ईश्वर हर एक जीवात्मा से, प्रत्येक मनुष्य से बहुत अधिक प्रेम करता है। वो सबसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमारे अंदर में अंतरात्मा को बार बार लगातार निरंतर वो दस्तक देता है। क्या दस्तक देता है? हमें जागरूक, हमारी आत्मा को जागरूक करने के लिए हमें दस्तक देता है। अर्थात सीधे शब्द में, सरल अर्थों में समझे तो ईश्वर हमसे वार्तालाप करना चाहता है, हमसे बातचीत करना चाहता है। तो इसीलिए इसमें दूसरी बात क्या बता दी? इसीलिए क्या बता दिया? हमारा कर्तव्य क्या बता दिया? उपासना करना हमारा कर्तव्य बता दिया। तो ईश्वर से वार्तालाप करने का, उससे संवाद करने का, उसके जितने भी गुण, धर्म, कर्म, स्वभाव है वो हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या उपाय? वेद आसन, उप अर्थात समीप, निकट, आसन अर्थात बैठना, निकट बैठ जाओ, ईश्वर के निकट बैठ जाओ तो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को प्राप्त कर लोगे। वो ऐसे इस दृष्टांत से बताया, जैसे आपको ठंड लगती है तो आप ठंडी को दूर करने के लिए क्या करते हैं? अग्नि के पास बैठते हैं, फिर गर्म वस्त्रों को धारण करते हैं तो ठंडी दूर हो जाती है। उसी प्रकार ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को प्राप्त करने के लिए उसके नजदीक बैठो तो फिर उसके गुण, कर्म, स्वभाव तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। जैसे और एक ऋषियों ने हमारे उदाहरण दिया कि जैसे आग का ये जो लोहा है, इसका लोहे का गोला, उसको अग्नि में डाल दो तो वो लोहे का गोला कुछ समय में अग्निवत, एकदम लाल लाल अग्नि जैसा उसका रूप हो जाएगा और एकदम धधकता हुआ उसको छुओगे तो हमें जला देगा। ऐसा वो अग्नि के सारे गुण, कर्म को उसने लोहे के गोले ने धारण किया। लोहे के गोले के अंदर लाल स्वरूप नहीं था, लोहे का कलर कैसा था? काला था, और वो किसी को जलाने का भी उसमें सामर्थ्य नहीं था। पर जो अग्नि के समक्ष बैठा, अग्नि के अंदर बैठा तो अग्नि का रूप लाल धारण कर लिया और गर्म उष्मा जलाने का जो अग्नि में सामर्थ्य वो लोहे के गोले ने भी वो प्राप्त कर लिया है ना। तो इन दोनों सब उदाहरणों से हमें यह साफ पता चलता है कि ईश्वर के समक्ष बैठने से भी हमें ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव प्राप्त हो सकते हैं, हो जाते हैं। अब लाखों करोड़ों लोग जो है उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, पर फिर भी उनको उनके जो गुण, कर्म, स्वभाव है वो ईश्वर सदृश गुण, कर्म, स्वभाव तो नहीं बने। और वो स्वयं भी प्रश्न करते हैं कि हम प्रातः और साय 2 समय उपासना तो करते हैं, पर हमारे गुण, कर्म, स्वभाव तो वैसे के वैसे, हम में कोई स्वयं हमको भी परिवर्तन नहीं दिखता, लोगों को भी नहीं दिख रहा, तो ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर हमारे ऋषि वेदों के माध्यम से, शास्त्रों में पता है क्या देते हैं? वो बोलते हैं उसका यह कारण है कि मानव जो है, जैसे लोहे के गोले जब तक अग्नि में पड़ा था तब तक तो लाल था, पर जैसे उसको आप बाहर निकाल देते हो तो कुछ समय के पश्चात वो अपने स्वरूप में आ जाता है, ठंडा भी हो जाता है और लोहा जैसा काला था कलर उसका, वो अपने ही स्वरूप में आ जाता है, निज स्वरूप में आ जाता है ना अग्नि से निकलने के पश्चात। तो मानव भी जब इसके लिए उसको क्या बता दिया? प्रातः और साय 2 समय उपासना करना। तो 2 समय करेगा तो कुछ समय तक तुम्हारा जो है स्वरूप शांत, ईश्वर जैसा शुद्ध, पवित्र, प्रसन्न, ये सब रहेगा। और फिर उसके पश्चात वो ईश्वर को छोड़ देता है, भूल जाता है और संसार के कार्यों में रच बच जाता है। तो
यहाँ ऋषि बता रहे हैं इस संसार के कार्य तो करने हैं, हमें वो तो नहीं छोड़ने, पर संसार के कार्य करते हुए भी ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की उपस्थिति उसको नहीं भूलना। मनुष्य उसकी उपस्थिति को भी भूल देता है, उसके ध्यान को भी भुला देता है, और फिर और क्या करता है, फिर वो अशुभ विचार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, चुगली, ये सब भी करता रहता है और 2 टाइम उपासना भी करता है। तो फिर क्या होता है, ये सब जो अशुभ कर्म भी किए जा रहा है और उपासना भी किए जा रहा है, इसीलिए उसके ऊपर ईश्वर का प्रभाव, ईश्वर के गुणों का प्रभाव होता ही नहीं, दिखता ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। अब वो क्यों नहीं दिखेगा, तो आगे इसको भी ऋषियों ने देखो कितनी सरलता से हमें समझाते हैं। अब लोक में क्या होता है, जैसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक वकील है, एक व्यापारी है, ये सब लोग अपने अपने कार्य करते रहते हैं और उसके साथ वो असत्य, झूठ, छल, कपट, अन्याय, पक्षपात और बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि आदि वो भी करते रहते हैं, और उनका दोनों कार्य अच्छे से चलते भी रहते हैं, उनको कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, चलता है ना। इंजीनियर भी बेईमान नहीं है, डॉक्टर नहीं है, व्यापारी सब है ना, सब गलत कार्य कर भी रहे हैं और अपना भी कार्य कर रहे हैं, उनको कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, उनको ये चीजें बाधित नहीं करती। पर ईश्वर की प्राप्ति करने, ईश्वर की अनुभूति करने में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। इसीलिए ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर का सच्चा भक्त बनना, ईश्वर के गुण कर्म धारण करने को कठिन बताया। बाकी ऐसे देखा जाए तो वास्तव में सबसे सरल कार्य ये है, पर वो कठिन उसको क्यों बताया, क्योंकि 2 कार्य साथ नहीं हो सकते।